सो हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं केशव झा। और केशव झा हमारे यूएससीएमए के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली यूएससीएमए के दोनों पार्ट्स को क्लियर करके एक प्रोफेशनल और खुद के नाम के साथ में एक डेजिग्नेटेड डिग्री को अप्लाई कर लिया है। आज हम इनसे बात करेंगे और उनका फीडबैक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, लाइक हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस विद एकेपीएस इंस्टीट्यूट। सो लेट्स स्टार्ट। हाय केशव, हाउ आर यू? Hi, ma'am. Thank you. और I'm doing good. How are you? आई एम गुड टू। सो केशव, कैसा फील हुआ जब पता चला कि एक प्रोफेशनल डिग्री को हासिल कर लिया है आफ्टर सो मच हार्ड वर्क? एक्चुअली मेरे लिए मैनेज करना टफ था क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे जॉब भी देखना पड़ता था और संग संग पढ़ाई भी करना होता था। तो रिजल्ट वाले दिन बहुत नर्वस फील हो रहा था, क्या होगा कैसा होगा। फिर अचानक जब देखा मैंने, हाँ मैं पास हो गया तो बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। और ये हार्ड वर्क मेरा था, बट हाँ सर का गाइडेंस था और इंटरएक्टिव पीएस टीम का हेल्प सपोर्ट की वजह से मैं ये क्लियर कर पाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को और एक पीएस टीम को। केशव, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको यूएससीएमए के बारे में पता कहाँ से चला? बेसिकली मैं पहले सोच रहा था ये आईएफआरएस करने की, तो जब मैं आईएफआरएस के बारे में सर्च कर रहा था तो फिर मुझे यूएससीएमए के बारे में पता चला। तो फिर मैंने देखा कहाँ से कोचिंग लेना है। तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे भी गूगल पे भी, तो एकेपीएस का review देखा मैंने और सर का लेक्चर भी देखा मैंने यूट्यूब पे। तो मुझे सर की टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा क्योंकि वो हिंदी में पढ़ाते थे और सही लैंग्वेज में पढ़ाते थे, इससे सबको अंडरस्टैंडिंग में इशू ना हो। तो फिर मैंने एकेपीएस को चूज किया और मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अगर केशव मैं आपसे आगे पूछूं कि आपने जब एकेपीएस ज्वाइन करा और आप यहाँ पे आए, तो आपने यहाँ पे बहुत सारे खुद के एक ड्रीम को हमारे सामने रखा कि मुझे करना है विथ माय वर्क, विथ माय फैमिली, एंड आई वांटेड टू अचीव दिस। डू यू थिंक कि एकेपीएस टीम, आपके मेंटोर्स, आपको उस चीज के लिए उन आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिला है? हाँ जी, मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिला है। जब भी मुझे कोई इशू होता था तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर से बात करता था या मैम सर को ईमेल करता था या मैम को ईमेल करता था। तो बट हाँ सेम डे मुझे रिप्लाई मिल जाता था, जो भी क्वेरी होता था मैं ओवर द ईमेल मुझे या फोन पे भी मुझे सपोर्ट मिल जाता था। कोई इशू नहीं होता। डू यू रियली थिंक केशव कि एक प्रोफेशनल जर्नी के अंदर एक मेंटोर का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? हाँ ये मैं 100% एग्री करता हूँ बिकॉज जब मैं हम प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है खुद से हम ड्रिल डाउन कर सके, खुद से हम रिसर्च कर सके। जब हमारे पास मेंटोरशिप होता है तो वो हमें सही गाइडेंस दिखाते हैं, उससे क्या होता है हमारा टाइम सेव हो जाता है। और क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना होता है या अगर हम स्टूडेंट लाइफ में भी है और हमें उतना थिंकिंग नहीं होता हाँ कौन सा रास्ता हमें चूज करना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे हमें स्मार्ट स्टडी करना है। तो उस केस में हमें मेंटोरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू थिंक कि यहाँ पे आपको प्रॉपर मेंटोर सपोर्ट मिला, स्पेशली मेंटोर सपोर्ट? हाँ 100% मिला। सर से भी मिला, मैम से भी मिला, दोनों लोगों से मिला मुझे। थैंक यू। सो माय क्वेश्चन इज विथ यू इज कि केशव, अगर जो यूएससीएमए का पार्ट है वो मेजरली हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम्म, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ में आपको हर चीज आप रट नहीं सकते हो, आपको कुछ ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में आपके माइंड में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में हो, इतना वास्ट कोर्स है, तो रट्टाफिकेशन डोंट अप्लाई एवरीवेयर, यू नो। सो डू यू थिंक हम्म, कि सर की अंडरस्टैंडिंग के साथ में, सर का जो समझाने का तरीका था उसके साथ में आपको चीजें इजीली हो पाई? तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे रखें जो आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड था, बट विद सर लेवल ऑफ टीचिंग आप उस चीज को इजीली कवर अप कर पाए। हम्म। जैसे कि आप थ्योरेटिकल पार्ट बोल रहे हैं तो उसमें तो मोस्टली थ्योरेटिकल ही है। बट हाँ जैसे कॉस्टिंग और आईटी वाला पार्ट मेरे डिफिकल्ट था। जैसे टेक्निकल टेक्निकल था उसमें ज्यादा, कॉस्टिंग में भी टेक्निकल था। तो कॉस्टिंग में थोड़ी था बट हमें प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता तो सर जो बताते थे वो अपना पुराना स्टाइल में, जैसे हम कॉस्टिंग में क्या क्या होता है, जो हमारे फैक्ट्री में कैसे किसी हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या कॉस्ट लगता है, कहाँ से कॉस्ट आता है, क्या कैलकुलेशन होता है। तो वो हमें प्रैक्टिकली जब बताते थे एक्सेल में, हाँ ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे होता है, तो उससे हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट को कोरिलेट कर पाते हैं, जिससे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग सही होता था। और फिर हम एग्जाम में अगर हमारा ट्रिकी क्वेश्चन आता था तो हमें समझ में आ जाता था हाँ ये ऐसे सर बताए थे और ये ऐसे होगा, उससे हम एग्जाम में सोल्व कर पाते थे। तो ये बेस्ट पार्ट था सर का समझाने का।
आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे ना मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारी क्लासेस सारी चीजें हमारी मोस्टली वर्चुअली रहती है। आपने हम्म, जब पढ़ाई करी होगी तो आपके पास भी काफी डाउट्स आए होंगे। डू यू थिंक कि जो भी आपको हम्म, आज तक जितने भी डाउट्स आए वो आपके हर एक एक डाउट प्रॉपर हम्म। तरीके से यहाँ पे आपको एक रिजॉल्व हो पाए? हाँ, मोस्टली अगर हमें ड्यूरिंग द क्लास से कुछ डाउट आता था तो हम सर से डायरेक्टली पूछ लेते थे, बट अगर स्टडी करते समय में कोई डाउट आया तो उस टाइम हम चाहे व्हाट्सएप भी कर देते थे या ईमेल कर देते हैं, तो हमें विद इन वन डे हमें रिस्पॉन्स आ जाता था, उस क्वेरी का रिजोल्यूशन मिल जाता ओके। एंड माय अदर क्वेश्चन इज कि यू नो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जब भी हम मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं, ये मेरा ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन होता है। हम मार्केट में कभी था। भी कुछ भी लेने जाते हैं तो हमारे से बहुत सारे प्रॉमिस करे जाते हैं। जब आपने एकेपीआईस में बात करी होगी तब हमने भी आपसे काफी सारे प्रॉमिस करे होंगे कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड बैकअप्स, स्टडी प्लान, हम्म, सारी चीजें डू यू थिंक कि जो जो हम्म। प्रॉमिस हमने आपसे करा था वो एक एक प्रॉमिस हम आपका फुलफिल कर पाए? हाँ जी, हमें सारे प्रॉमिस फुलफिल हुआ। सर बोले थे जो भाई तुम्हें ऐसे पढ़ाई करना है, ये करना है तो तुम पास हो जाओगे, मैं पास भी हो गया। हमें सपोर्ट भी प्रॉपर मिला, वो ऐसा नहीं था हम वर्चुअल कर रहे हैं तो ठीक है हमने कोचिंग ले ली उसके बाद हमारे कोई सुनेंगे नहीं। हाँ, सारे लोग एकेपीएस की टीम बैठी है, जो भी कुछ टेक्निकल इश्यू हो या हमें डाउट हो क्लास लीडर, तो हमें सारे सपोर्ट 100% मिल जाता था। ऐसे कोई इश्यू नहीं था इसका। Okay, and then here comes my another question is कि जब भी हम हमारे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी स्टूडेंट हमारे पास आता है हम उनको सबसे पहले फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग देते हैं जिससे उनके बेसिक स्ट्रांग हो। डू यू थिंक कि जो हमारा स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट्स को फंडामेंटल की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराने का, ये स्टूडेंट्स की सच में एक प्रोफेशनल जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि उनके बेसिक को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाती है? फंडामेंटल का तो हमेशा ही इसका सपोर्ट मिलता है, चाहे आप स्टडी में हो या जॉब में हो कहीं भी हो। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे, आप एग्जाम भी क्रैक कर लोगे। आप फर्दर अगर हायर स्टडी करना चाहते हो तो आपका बेस अगर सर बेस ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो अगर बेस अगर बन गया ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप जॉब में हो या क्लास ले रहे हो कुछ भी। वो ये बहुत अच्छा पार्ट है जो कि हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाता है। वो क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया, बट सर पहले बेस क्लियर करते हैं। तो वो हमारा बहुत अच्छा पार्ट है, ये स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ पे ना हम स्टूडेंट्स को एक चीज हम हमेशा चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उसका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें जिससे उनका एक फाउंडेशन और जो वो फाउंडेशन जो उन्होंने खुद के लिए क्रिएट करा है, जो मोटिवेशन उन्होंने खुद के लिए क्रिएट करा है वो उनका बना रहे। डू यू थिंक कि वो चीज करने के लिए हम स्टूडेंट्स की मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनके एग्जाम देने से पहले? डू यू थिंक कि वो मॉक टेस्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए? एक्चुअली मॉक टेस्ट का जो रोल है पासिंग में बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि सर का जो है भाई, अगर तुम 80% लाओगे मॉक टेस्ट में तभी एग्जाम बुक करो, तो इससे क्या होता है हमें श्योरिटी मिल जाती है। हाँ, हमने मॉक टेस्ट में 80% लाया तो ठीक है, अगर सर का सपोर्ट है तो हम पास हो जाएंगे। तो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है वन गो में पास करने में। डू यू थिंक कि आपके लेक्चर्स में सर के साथ सब स्टूडेंट्स के साथ एक पर्सनल कनेक्टिविटी होती है दो इट्स अ वर्चुअल हम्म, क्लासेस? हाँ, कनेक्टिविटी तो होती है और डांट भी लगती है, अगर आप कुछ आप कर नहीं पाते हो या सही से नहीं जवाब दे पाते हो तो डांट भी लगती है। हाँ, लेकिन अच्छा होता है, तो हमारे लिए अच्छा ही है। ओके, गॉट इट। ओके केशव, माय लास्ट थिंग इज विथ यू कि अगर अभी आप इस इंटरव्यू के थ्रू आपके मेंटोर्स को कुछ प्यारा सा मैसेज देना चाहोगे तो आप क्या बोलना चाहो? तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपना प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई किया और मैं पास हो गया। और साथ ही साथ मैं इंटर एकेपीएस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे हर एक मोमेंट पे सपोर्ट मिला, चाहे टेक्निकल हो या कोई भी इश्यू हो, चाहे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो या कोई भी इश्यू, तो मुझे विद इन द डे मुझे रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना Thank you. Thank you so much, Keshav, for your precious time and for the चाहता wonderful experience with AKPS Institute. We are really thankful that you trusted us to make your career, and I hope that we was on your expectations, surely. We हूँ। wish you all the very best for your upcoming career as you are now a professional USCMA. And yes, our journey don't end here. Anytime you need AKPI support and where we can help you out, we will surely be there to help you.
So thank you so much for being a part of KKPI's family, and we wish you all the Thank very you. best for the upcoming career. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Keshav. Bye bye. Bye bye.